dear student, how are you? I am Arvindar. Now welcome to you in my online platform आसान फिजिक्स। आसान फिजिक्स पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स से। रे ऑप्टिक्स में ये आपकी जो क्विक रिवीजन सीरीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके बोर्ड्स के लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं इस क्विक रिवीजन सीरीज में फटाफट चैप्टर नंबर 9, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा मार्क्स कवर करता है, इसलिए हम चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं इस क्विक रिवीजन सीरीज को। तो चैप्टर नंबर 9 में सबसे पहले ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है वहां से हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्विक रिवीजन सीरीज है तो इसको हम क्विक वे में पढ़ेंगे। जो हमारे लिए बोर्ड्स के लिए जो भी टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे, या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने के लिए जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। तो फटाफट से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए फटाफट, ताकि आपके साथ साथ वो भी बोर्ड की बढ़िया प्रिपरेशन कर सकें। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अगर हम डिफाइन करते हैं तो देखिए क्या होता है कि व्हेनेवर ए लाइट रे मूव फ्रॉम वन होमोजेनियस मीडियम। होमोजेनियस मीडियम मतलब द मीडियम इन विच प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट लाइक वेलोसिटी, वेवलेंथ रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपको क्या बताया कि whenever a light ray move from one homogeneous medium strike to the plane polished surface and return back to the same medium. Whenever a light ray move from one homogeneous medium strike to the plane polished surface and return back to the same medium, then the phenomena is called reflection of light. Reflection of light क्या बताया कि whenever a light ray move from one homogeneous medium strike to the plane polished surface and return back to the same medium, then this phenomena is called reflection of light. अब हम इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनको हम डिफाइन करें। तो पहला टर्म है इंसिडेंट रे। सो इंसिडेंट रेज द लाइट रे विच आर कमिंग फ्रॉम द लाइट सोर्स एंड स्ट्राइक टू द प्लेन पॉलिश्ड सरफेस। द लाइट रे विच आर कमिंग फ्रॉम द लाइट सोर्स एंड स्ट्राइक टू द प्लेन पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। सेकेंड वन इज रिफ्लेक्टेड रे। So the light ray which are sent back or return back from the plane polished surface, the light ray which are sent back or return back from the plane polished surface is called reflected ray. Next one is point of incidence. So the point on the plane polished surface at which incident ray strike to the surface. क्या बताया? The point on the plane polished surface at which incident ray strike to the surface is called point of इंसिडेंस। नेक्स्ट है इसमें दो टर्म। नेक्स्ट है नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? द इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन, द इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन ऑन द प्लेन पॉलिश्ड सरफेस इन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड नॉर्मल। फिर है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम डिफाइन करें तो देखिए ये क्या होगा? The angle made by incident ray with the normal, angle made by incident ray with the normal is called angle of incidence. Second है angle of reflection। ये क्या होगा? The angle made by reflected ray with the normal, angle made by reflected ray with the normal is called angle of reflection. इसके बाद देखिए हमको इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम दो लॉ की बात करेंगे। पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाइज इन वन प्लेन और सेम प्लेन। क्या बताया? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाइज इन वन प्लेन और सेम प्लेन। एंड सेकेंड क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। Angle of incidence should always equal to angle of reflection. That is, angle I is equal to angle R. So now, if we have to verify this law, then we can say that a light ray incident at an angle of 45 degree on the plane polished surface, or we can say that a light ray incident at an angle of 30 degree on the plane polished surface. Okay, the light ray incident at an angle of 30 degree on the plane polished surface, then what is the angle of reflection? Always 30 degree. Always 30 degree. By law of reflection, angle of incidence is 30 degree. So angle of reflection is also 30 degree. Angle of reflection is what? Also 30 degree.
सेकंड, इसी में एक और टर्म लेते हैं हम। देखिए, व्हेनेवर ए लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द प्लेन पॉलिश्ड सरफेस, एक लाइट रे है वो नॉर्मली ऑन द प्लेन पॉलिश्ड सरफेस इंसिडेंट कर रही है, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री। कैसे हुआ ये 0 डिग्री? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द प्लेन पॉलिश्ड सरफेस। तो डेफिनेशन पर जाएं, डेफिनेशन हमने पढ़ा था, द एंगल मिड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, एंगल मिड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो देखिए, यहां पे नॉर्मल इस सरफेस पे इस तरह से आएगा। अब ये लाइट रे नॉर्मल के पैरेलल आ रही है, और जब पैरेलल लाइंस होंगी तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। सो दिस इज द एंगल आई इज इक्वल टू 0 डिग्री। और अगर एंगल आई 0 डिग्री है, सो वी नो दैट व्हाट इज द एंगल आर? ऑल्सो 0 डिग्री। एंगल आर इज व्हाट? ऑल्सो 0 डिग्री। सो दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हमने ये देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं इसमें, मिरर। ठीक है, सो व्हाट इज द स्फेरिकल मिरर? Spherical mirror can be defined as when part of spherical glass is cut such that its any one surface is polished and reflection taking place from other surface, then mirror is called spherical mirror. Now spherical mirror can be divided into two parts, concave mirror and convex mirror. So what is the concave mirror? When spherical glass is cut such that into two parts, its outer surface is polished. Which surface is polished? Its outer surface is polished and reflection taking place from inner surface. Then mirror is called concave mirror. Second one is what? Convex mirror. So when part of a spherical glass is cut such that into two parts, its inner surface is polished and reflection taking place from outer surface, then mirror is called convex mirror. तो ये बेसिक डेफिनेशंस थी। अब some definition related to the mirror. So first definition is pole. First one is pole. So pole is the midpoint of reflecting surface of mirror और center point of reflecting surface of mirror. क्या बताया? The midpoint of reflecting surface of mirror और the center point of reflecting surface of mirror is called pole. The midpoint of reflecting surface of mirror or the center point of reflecting surface of mirror is called what? Pole. Second one is second one is center of curvature. Second one is what? Center of curvature. So what is the center of curvature? So center of curvature is represented by C. So it is the center of spherical glass through which the mirror can be cut into two parts. क्या बताया? The center of spherical glass through which the mirror is cut into two parts is called सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक्चुअली स्फेरिकल ग्लास का जो सेंटर है, देयर ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल ग्लास इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट वन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो देखिए व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय r. सो द रेडियस ऑफ स्फेरिकल ग्लास थ्रू विच द मिरर कैन बी कट इनटू टू पार्ट्स, the radius of spherical glass through which the mirror can be cut into two parts is called radius of curvature. Next one is principal axis. Next one is what? Principal axis. So principal axis is the line joining the pole and center of curvature of mirror. What is line joining the pole and center of curvature of mirror? या the line passing through pole and center of curvature of mirror is called principal axis. क्या बताया? The line passing through pole and center of curvature of mirror, line passing through pole and center of curvature of mirror is called principal axis. Next one is principal focus. Next one is what? Principal focus. So we define the principal focus, the light ray which incident parallel to principal axis of mirror, the light ray which incident parallel to principal axis of mirror and after reflection from mirror it pass through a point. The light ray which incident parallel to principal axis of mirror and after reflection from mirror
it pass through a point, or we can say that the light ray which incident parallel to principal axis of mirror, and after reflection from mirror it seems to be passing through a point. It seems to be passing through a point which is called principal focus. What is the principal focus? The light ray which incident parallel to principal axis of mirror, and after reflection from mirror it passed through a point. It passed through a point or seems to be passing through a point. This point is called principal focus, represented by capital F. Next one is focal length. Next one is what? Focal length. So what is the focal length? Focal length is the separation between pole and principal focus of mirror. The separation between pole and principal focus of mirror, or the distance between the pole and principal focus of mirror, is called focal length. Next, last one is aperture. क्या होगा? Aperture. So how can we define the aperture? So the diameter of reflecting surface of mirror. Aperture is what? The diameter of reflecting surface of mirror. Diameter of reflecting surface of mirror is called aperture. ठीक है? So इस प्रकार से ये हमारी जो डेफिनेशंस हैं विच इज रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर वो हमने पढ़ी. तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? रूल्स फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर. नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर. तो देखिए इसमें आपको 4 रूल पढ़ने हैं. रूल नंबर 1 इज व्हाट? द लाइट रे विच इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर. The light ray which incident parallel to principal axis of mirror, after reflection from mirror it pass through focus or seems to be passing through focus. First rule क्या है? The light ray which incident parallel to principal axis of mirror, then after reflection from mirror it pass through focus or seems to be passing through focus. ये फर्स्ट रूल है हमारा. रूल नंबर 2 इज द लाइट रे विच इंसिडेंट फ्रॉम, इसका रिवर्स कर दिया. पहले रूल का क्या हो गया? ये रिवर्स हो गया. द लाइट रे विच इंसिडेंट फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर, और द लाइट रे विच इंसिडेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर इट बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. रूल नंबर इज थर्ड, द लाइट रे विच इंसिडेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, or the light ray which incident along the direction of center of curvature of mirror, then after reflection from mirror it retrace the same path or follow back same path. ठीक है? तो जो हम कॉनकेव मिरर पढ़ रहे हैं एक्चुअली ये रियल पॉइंट्स हैं और कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये इमेजिनरी पॉइंट्स हैं. रूल नंबर 4 क्या है? द लाइट रे विच इंसिडेंट एट सर्टेन एंगल ऑन द पोल ऑफ द मिरर, द लाइट रे विच इंसिडेंट एट सर्टेन एंगल ऑन द पोल ऑफ द मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर it follow back reflected back at the same angle. It reflected back at the same angle. So these are the 4 rules for the image formed by the spherical mirror. First one is the light ray which incident parallel to principal axis, or then after reflection from mirror it pass through focus or seems to be passing through focus. Second one is the light ray which incident from principal focus of the mirror or along the direction of principal focus of mirror, then after reflection from mirror it become parallel to principal axis. Next one is the light ray which incident from center of curvature of mirror or along the direction of center of curvature of mirror, then after reflection from mirror it retrace back to the same path. And the rule number 4 is the light ray which incident at certain angle on the pole of the mirror, then after reflection from mirror it reflected back at the same angle. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ. तो फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और आसान फिजिक्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन बढ़िया से बढ़िया हो सके. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए.